जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को टारगेट कर रहे हैं जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा था रेनेसा। रेनेसा में हम सोनेट्स के बारे में, पोइट्री के बारे में और कैसे रेनेसा स्टार्ट हुआ इसके बारे में हम बात कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। होपफुली आप लोगों ने वो वीडियोस देख ली होंगी। अब हम बात करेंगे रेनेसा पीरियड में प्रोज़ के डेवलपमेंट का, या प्रोज़ का क्या इम्पोर्टेंस थी रेनेसा को लाने में, बर्थ ऑफ नॉलेज में जो प्रोज़ का पार्ट था वो क्या था और कैसा था, और उससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो कौन से बनते हैं। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट नाम आता है जो है वो है आपका बेकन। बेकन इनॉग्रेटेड ऐसे राइटिंग इन इंग्लिश। तो अगर हम फादर ऑफ एसेज भी इंग्लिश में बोलते हैं तो वो हम बेकन को ही बोलते हैं। तो बेकन कौन है आपके फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे राइटिंग। अब यहाँ पर बात आती है कि उन्होंने इनॉग्रेशन किया था किसका, ऐसे राइटिंग का। और प्रोज़ का जो पीरियड था, अगर हम बात करें कि प्रोज़ का जो पीरियड था इम्पोर्टेंट, जो प्रोज़ लिखे गए वो किसके बीच में लिखे गए, 1516 टू 1625 के बीच में। रिचर्ड हगलट जो थे पाइनियर ट्रैवल लिटरेचर के जो पाइनियर थे वो कौन थे, रिचर्ड हगलट थे। और जो सिडनी थे उन्हें पाइनियर बोला जाता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म का, इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म का जो पाइनियर माना जाता है वो सिडनी को बोला जाता है। तो आप इसे सिंपली BRS नाम से याद रख लीजिए, BRS, बेकन, रिचर्ड एंड सिडनी, तीनों को आप लोग कनेक्ट कर लीजिए। बेकन जो हैं वो ऐसे से कनेक्टेड हैं, और जो रिचर्ड हकलट थे उन्होंने ट्रैवल लिटरेचर को शुरुआत की थी, और जो सिडनी थे उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में लिटरेरी क्रिटिसिज्म में शुरुआत की थी। ऐसे ऐसे यहाँ पर एक चीज़ और आता है कि जो मॉन्टेन है, मॉन्टेन को क्या माना जाता है, फादर ऑफ ऐसे माना जाता है। एंड बिगिन इन फ्रांस, डॉक्टर जॉनसन कॉलेज लूज सैली ऑफ माइंड। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लूज सैली ऑफ माइंड किस लिटरेरी जेनर को कहा गया है, तो वो था आपका एसेज को। तो ऐसे अगर हम बात करें कि जो डॉक्टर जॉनसन ने किसके लिए कहा लूज सैली ऑफ माइंड, ये कहा था ऐसे के लिए। अब फ्रांसिस बेकन के बारे में बात करते हैं। फ्रांसिस बेकन 1561 टू 1626, उनके एसेज को आप शॉर्टकट तरीके से इस तरह से याद रख सकते हैं, 1038 58 एंड हियर यू कैन रिमेंबर लाइक दिस 97 12 एंड 25। तो 97 में उन्होंने 10 एसेज पब्लिश किए थे, 12 में उन्होंने 38 किए थे, एंड 25 में उन्होंने 58 एसेज क्या किए थे, पब्लिश किए थे। सो उनको अगर हम उनके एसेज की बात करें कि उन्होंने कौन कौन से लिखे थे, तो साइंटिफिक एंड फिलोसॉफिकल प्रोज में आता है द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग 1605, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है उनका। एंड इट कंटेन्स बेकोनिक फिलॉसफी, और बेकोनिक फिलॉसफी इसमें हमें देखने को मिलती है। हिस्ट्री का जो पार्ट है वो है आपका हिस्ट्री ऑफ हेनरी 7th उन्होंने लिखा था 1622 में। न्यू अटलांटिस जो वर्क था वो था 1626, एंड इट वाज लेफ्ट इनकम्प्लीट बिकॉज ऑफ हिज डेथ। तो कई बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बेकन का वो कौन सा वर्क है जो कि इनकम्प्लीट था, और उसका नाम क्या था। सो ये आपका क्या होगा, न्यू अटलांटिस होगा। एंड व्हेन इट वाज पब्लिश्ड, तो इसको कब पब्लिश किया गया था, सो इट गॉट पब्लिश्ड इन 1626। इट वाज द मॉडल ऑन मोर्स यूटोपिया। और जो ये न्यू अटलांटिस जो वर्क था ये किस पे मॉडल्ड था, इट वाज मॉडल ऑन मोर्स यूटोपिया, ये मोर का जो यूटोपिया था। सो हमने पिछली ही वीडियो में रेनेसा में देखा कि जो थॉमस मोर का यूटोपिया है बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि जो यूटोपिया हुआ वो पब्लिश कब हुआ। सो होपफुली आपको ये याद होगा पिछले वीडियो से। इट पास्ट अल्योर्स द थिंक हाउ बेकन शाइन द वाइजेस्ट द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। ये अलेक्जेंडर पोप ने कहा था बेकन के कैरेक्टर के बारे में। बेकन के कैरेक्टर के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत वाइजेस्ट थे, ब्राइटेस्ट थे, लेकिन साथ ही साथ मीनेस्ट भी थे। ओके, सो वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट किस राइटर को कहा जाता है, तो वो थे आपके बेकन, फ्रांसिस बेकन। और किसने ये बात कही थी, तो वो थे आपके पोप। आई एम एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लर्निंग,
ये किसने कहा था? तो ये था आपका बेकन ने कही थी ये बात। तो हम बात कर रहे थे कि कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस। तो एक जो कोटेशन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है वो पोप की है, और सेकंड ये पूछा जाता है कि हु इज़ द राइटर हु कॉल्ड हिमसेल्फ इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लर्निंग। सो ही वॉज बेकन। तो बेकन खुद को ही इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लर्निंग उन्होंने कहा था। नाउ लेट्स कम टू द बेन जॉनसन, ग्रेट ड्रामेटिस्ट एंड पोइट। तो बेन जॉनसन के बारे में पहली चीज़ ये है कि वो बहुत he was a great dramatist and poet. He wrote aphoristic style of essays. तो aphoristic style of essays पे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है। His essays were compiled in the Timber और Discoveries. ये उनका वर्क का एक कॉम्बिनेशन है। उनके जितने एसेज हैं बेन जॉनसन के, वो आपके किस में कंपाइल किए गए हैं? द टिम्बर ऑफ और डिस्कवरीज, written in 1630 and published posthumously about 1641। तो ये आपका कंप्लीट तो 1630 में हो गया था, लेकिन इसे पब्लिश किया गया था 1641 में। जॉन सेल्डन, इसके बाद इम्पॉर्टेंट जो राइटर आते हैं वो हैं आपके जॉन सेल्डन। जॉन सेल्डन 1584 टू 1654। टेबल टॉक, टेबल टॉक इनका सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है, 1689 में पब्लिश हुआ। एंड कॉमनली वी से अ जजमेंट फॉल्स अपॉन अ मैन फॉर समथिंग इन हिम वी कैन नॉट अबाइड। ये उनकी कोटेशन है एंड यू शुड रिमेंबर इट। सिलेबल गवर्न्स द वर्ल्ड, दिस इज़ द सेकेंड कोटेशन। उनके कुछ और वर्क हैं जिनमें से द टाइटल्स ऑफ ह्यूमर 1614 में पब्लिश हुई थी, एंड द हिस्ट्री ऑफ टीथिस ये आपका 1618 में पब्लिश हुई थी। तो कोटेशन आपका, जैसे अगर हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो उसमें तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बुक्स का नाम, बुक्स का बैकग्राउंड, उसका पब्लिकेशन। और पब्लिकेशन से मतलब है कि उसका जो पब्लिकेशन डेट होती है। सो ये चीज़ें हमारे लिए कहीं ना कहीं एक ही हमारे पास रास्ता बचता है जिससे कि हम इसे याद कर पाएँ, और वो है रिपीटिशन। अब बात आती है लिटरेरी क्रिटिसिज्म। जो रेनेसा पीरियड था वहीं से लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी शुरू हुआ था। लिटरेरी क्रिटिसिज्म पे हम एक सीरीज़ भी चला रहे हैं अभी चैनल पर, आप लोगों ने होपफुली, उसमें मैंने अभी तक 6 to 7 वीडियोस अपलोड की है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप उसे भी देख सकते हैं। साथ ही साथ आपका लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी चलता रहेगा। तो जो पहला वर्क था जिसने कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म को शुरुआत करने के लिए हम कहें कि इंग्लिश लिटरेचर में एक फोर्स का काम किया था, वो था द स्कूल ऑफ अब्यूज़ स्टीफन गॉसन का। Stephen Gosson, you can see here. So Stephen Gosson's the school of abuse started literary criticism as well. So उन्होंने एक तरह से फोर्स का काम किया था। ये 1579 में स्टार्ट हुआ था, और उन्होंने जो पोइट्स थे, पोइट्स वर कॉल्ड फादर ऑफ लाइज। इस पर बहुत डिटेल में मैंने चैप्टर बनाया है लिटरेरी क्रिटिसिज्म पार्ट में, आप वीडियोज़ में चेक कर सकते हैं। विलियम वेब्स डिस्कोर्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री 1586 came into existence in this period, and George Putnam's The Art of Poesy in 1589 में उन्होंने इसे पब्लिश किया था। Then next one is Sydney's Defense of Poesy. Sydney's Defense of Poesy 1595 was the answer or reply to the School of Abuse by Stephen Gosson. स्टीफन गॉसन का जो वर्क था स्कूल ऑफ अब्यूज़ 79 में, उसका रिप्लाई 95 में किसने दिया था? सिडनी ने दिया था। रिमेंबर दिस थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। और डिफेंस ऑफ पोइजी, इसके जितने पार्ट हैं डिटेल में आप लोग लिटरेरी क्रिटिसिज्म पार्ट में देख सकते हैं। रिलीजियस जो प्रोज है, टू मेमोरेबल वर्क्स ऑफ दिस पीरियड वी सी रिचर्ड हुकर्स द लॉज ऑफ एक्सेलेस्टिकल पोइट्री 1594 to 97, and the authorized version of the Bible which came into existence in 1611। ये 1611 में लिखी गई थी, authorized version of the Bible। So ये आपका literary criticism का पार्ट था। Now if we'll talk about some more important writers of this age, so आप लोग देख सकते हैं उसमें जो फर्स्ट आता है, प्रोज वॉज द फर्स्ट ऑफ ऑल यूज्ड फॉर नैरेटिव पर्पस बाय सर थॉमस मैलोरी एंड कैक्सटन। तो नैरेटिव पर्पस के लिए अगर हम बात करें कि सबसे पहले किसने यूज़ किया, वो थे आपके सर थॉमस मैलोरी।
एंड कैक्सटन। इसमें जॉर्ज गैस्कॉइन होते हैं। इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो है आपका द एडवेंचर ऑफ मास्टर। आपको मैं बता दूं कि जो वर्क होते हैं अगर इनको याद करना आपको तो आप फ्लैश कार्ड ज़रूर बनाइए। फ्लैश कार्ड से आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। द सेकंड इज़ जॉन लिली। हिज फेमस वर्क्स यूफियस कंसिस्ट टू पार्ट्स। उन्होंने एक फेमस वर्क, इसी से यूफिज्म भी शुरू हुआ था। एंड यूफियस द एनाटॉमी ऑफ विट जो 1578 में पब्लिश हुआ था। एंड यूफियस एंड हिज इंग्लैंड 1580 में पब्लिश हुआ था। The story of the youth who left the University of Athens to see the world. And Euphues is unknown. Sorry, Euphues is known for its style and it is called Euphuism. तो मैंने जैसा अभी आपको बताया था कि उन्होंने एक स्टाइल को डिवाइस किया था, बनाया था, जिसको कि यूफिज़म बोला जाता है। तो यूफियस वर्क से ही शुरू हुआ था। और इसमें जो स्टोरी है वो एक यूथ की है जो कि कहाँ रहता है, वो अपनी यूनिवर्सिटी को छोड़ देता है टू सी द वर्ल्ड को देखने के लिए। सर फिलिप सिडनी सेकंड जो अभी हमने देखा, एंड सिडनीज आर्केडिया 1590, इट वाज अ पेस्टोरल रोमांस। रॉबर्ट ग्रीन का जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो आपका पेंडेस्टो विच गॉट पब्लिश्ड इन 1588 एंड सोर्स ऑफ शेक्सपियर्स विंटर्स टेल। और शेक्सपियर ने जो विंटर्स टेल लिखी थी वो पेंडेस्टो को हम कहें एक तरह से मोटिवेशन लेके लिखी थी। मेमिलिया एंड मेनाफोन इन 1589। अनदर राइटर थॉमस लॉज रोजेलिन इन 1590 ए पेस्टोरल रोमांस। एंड शेक्सपियर का जो हम कहें कि सोर्स था एज यू लाइक इट के लिए, वो कौन सा वर्क था, वो रोजेलिन ही था। थॉमस नैश, ही इज़ द फर्स्ट ग्रेट रियलिस्ट, और इनको इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट रियलिस्ट माना जाता है। इनके जो वर्क थे, एनाटॉमी ऑफ एब्सर्डिटी इज़ अ स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक टेम्पररी मैनर्स एंड क्राइस्ट टीयर्स ओवर जेरूसलम। इनका नेक्स्ट वर्क है 1593, थ्रो लाइट अपॉन द मॉरल्स ऑफ एलिजाबेथन लंदन। टेरर्स ऑफ नाइट अबाउट सुपरस्टिशन ऑफ द एज, ये थॉमस नैश ने इन चीज़ों के बारे में लिखा। एंड द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है इनका, इससे आप लोग ध्यान रख सकते हैं। द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन 1594, द फर्स्ट पिकैरेस्क नावल। तो अगर इंग्लिश में पूछा जाता है कि पहली पिकैरेस्क नावल कौन सी है, सो वो आपकी होगी द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन। ये एक ही नाम है दोनों का, सेम वर्क का, एंड दैट वाज रिटन बाय थॉमस नैश। तो होपफुली कि आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नॉलेज गेन किया होगा। अगर नॉलेज गेन किया है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, और यू कैन ज्वाइन माय वेबसाइट bestnotestutorial.com now for different kinds of test. See you in next video. फ्रेंड्स, अब आप ज्वाइन कर सकते हैं bestnotestutorial.com अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए। यहाँ आपको मिलेंगे 1620 एग्ज़ाम्स के लिए 70,000 टेस्ट। सो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सिंपली अपने एग्ज़ाम का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। जब आप एग्ज़ाम का नाम, जैसे आप टीचिंग एग्ज़ाम में अगर UGC नेट इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो आप सिंपली UGC नेट इंग्लिश को क्लिक कर सकते हैं। आप फ्री मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप पेड टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सिंपली पेड टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप पेड टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं 149, 249 एंड फॉर ईयरली, अगर आप ईयरली ज्वाइन करना चाहते हैं तो 599 में आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं।